नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा जाता है, उसको जो है उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। तो आज की कहानी शुरू करते हैं साथियों। ये बात है जनवरी 1997 की, जब एक परिवार और उसके कुछ सदस्य साथ में जो है कई लोग सीधे ही जो है दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास के सामने बैठे हुए थे। तभी अचानक सिक्योरिटी की नज़र पड़ती है और सिक्योरिटी जाती है, उन्हें हड़काती है, धमकाती है, कहती है आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ क्यों बैठे हो। आखिरकार जब सिक्योरिटी वहाँ से उन्हें जाने के लिए बोलती है तो वो लोग फिर सिक्योरिटी के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि साहब हमारे से कोई गलती नहीं हुई है, हम एक विनती लेकर आए हैं, आप हमारी विनती जो है प्रधानमंत्री तक पहुँचा दीजिएगा। तो वो कहते हैं कि आखिरकार बात क्या है। वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को, जो निर्दोष बच्चे थे, उनका जो है पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, पुलिस ने उनकी हत्या कर दी है, ये आरोप लगाए गए उन परिवार वालों के द्वारा। महिलाएं, बच्चे जो है रोते बिलखते हैं उनके सामने। जब ये बात कही जाती है तो सिक्योरिटी उन्हें आश्वासन देती है कि बिल्कुल हम आपकी बात को जो है पहुंचा देंगे और आप निश्चित रहिएगा, आप यहाँ से चले जाइएगा। तो फिर इसके बाद जो है सिक्योरिटी ने जो है अपना वादा पूरा किया और उस वक्त जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे एस.डी. देवेगौड़ा थे, तो उन तक बात को लेकर गए। उन्होंने कहा कि साहब ऐसे ऐसे लोग आए हैं और इन लोगों ने जो है पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके बच्चों का जो है एनकाउंटर कर दिया गया है, इसकी जांच जो है सीबीआई को सौंप दी जाए। जब ये बात करीब जो है गई और उसके बाद सीबीआई को जो है जांच सौंपी गई प्रधानमंत्री के द्वारा, पीएम ऑफिस के द्वारा एक आदेश हुआ और 1997 में ये जांच जो है सीबीआई को सौंप दी गई थी। और फिर जो है सीबीआई ने अपनी चार्जशीट अदालत में पेश की और अदालत ने उन पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई। तो सुनिए आप पूरी कहानी। ये कहानी थी उत्तर प्रदेश के ज़िला गाज़ियाबाद लगता है और ज़िला गाज़ियाबाद का एक भोजपुर जो है थाना लगता है और इसी थाने क्षेत्र का एक गांव मच्छरिया। यहाँ पर एक एसएचओ होते हैं लाल सिंह, इस जो भोजपुर थाने के, वो जो है 8 नवंबर 1996 का समय था ये लगभग, और शाम को करीब 4 बजे की बात थी। इन्होंने वायलेंस पर एक मैसेज किया कि जो है हम 302 के 2 मुलजिम लेकर जा रहे हैं, एक रणपाल और एक विनोद को, और इसी बीच बजरंगपुर की तरफ से जो पुलिया है उस पुलिया के ऊपर जो है कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया है और वो गोले चला रहे हैं, तो आप तत्काल हमें जो है और जाब्ता मुहैया कराया जाए। जब ये बात वायलेंस पर की गई तो फिर इसके बाद वहाँ के जो एसपी होते हैं वो आते हैं और एक ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर आती है, साथ में जो है एसपी का नाम ओपी सागर जो एसपी देहात थे, और सीओ जो ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर होती है ज्योति बलूर, वही मोदीनगर के सब इंस्पेक्टर होते हैं शिरपाल सिंह, और निवाई जो एएसआई होते हैं एसके यादव सहित पुलिस की टीम मौके पर पहुँचती है। इसके बाद वो देखा जाता है कि वहाँ पर जो है फायरिंग हो रही थी पहले, और जब गाड़ियाँ इधर उधर, लोगों को कहा कि आप रुको मत, आप चले जाइएगा उस पुलिया के ऊपर, तभी पता चलता है कि जो कुल 2 लोगों का जो है एनकाउंटर एक पुलिया पर होता है और 2 लोगों का एक खेत में एनकाउंटर होता है, कुल मिलाकर 4 लोगों का। अब ये बात जब मीडिया को बुलाकर 4 लोगों का एनकाउंटर हुआ, इसके बाद पुलिस ने मीडिया को बुलाया और कहा कि उधर से बदमाशों ने 16 फायर किए, इधर से पुलिस ने जो है 48 फायर किए, और इस फायर में जो है 48 फायर में 4 बदमाशों की मौत हो गई। ये बात सारे मीडिया में फैल गई। इसके बाद उन बदमाशों को लेकर जो है किसी ने संपर्क नहीं किया, कोई पहुंचा नहीं। पुलिस ने 3-4 दिन इंतज़ार किया, इसके बाद उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार होने के बाद 3 दिन बाद एक खबर छपती है अखबार के अंदर बड़ी बड़ी हेडलाइंस में कि 4 निर्दोष मजदूरों की पुलिस एनकाउंटर में जो है मौत हो गई। तो यानी कि 4 बदमाशों का पुलिस एनकाउंटर बताया गया। और अब जैसे ये बात फैली कि 4 मजदूर थे और निहत्थे थे, यानी कि कुछ भी हथियार उनके पास थे नहीं। इसके बाद लोगों में गुस्सा फूटा कि उस दौर के अंदर प्रिंट मीडिया ही था, डिजिटल मीडिया था नहीं। तो लोगों के बीच जो है अब जैसे प्रिंट मीडिया में ये खबर छपी तो लोगों के जहन में पुलिस के खिलाफ जो है आक्रोश उबल गया, और जब आक्रोश उबला तो फिर इसके बाद लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन दिया, और इसके बाद वहाँ कर
पुलिस जो कप्तान होते हैं उन्होंने जो है इस एनकाउंटर की जांच हापुड़ के जो सीओ होते हैं उन्हें सौंप दी गई। तो इसके बाद जो हापुड़ के सीओ होते हैं उनको जांच सौंपी गई और पता चला कि जो 4 लोग मारे गए थे इसमें एक मजदूर का नाम जसवीर उर्फ पप्पू होता है जिसकी उम्र करीब 23 साल होती है, एक का नाम जो है जलालुद्दीन होता है जिसका नाम और उम्र 17 वर्ष, एक का नाम अशोक होता है और एक का नाम परवेश होता है। कुल मिलाकर ये 4 लोग थे और चारों का जो है पुलिस एनकाउंटर में इनकी मौत हुई थी। अब हापुड़ सीओ ने जो है अपनी जांच रिपोर्ट में कुछ ज़्यादा लिखा नहीं और ये जो है अंतिम रिपोर्ट भी पेश कर दी, किसी को दोषी नहीं माना गया। और फिर घर वालों ने जब है इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है जाकर वहाँ पर सामने आवास के सामने जाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया, तो फिर वहाँ पर इस मामले को लेकर पीएमओ तक बात गई और वहाँ के एक स्थानीय सांसद जो रमेश चंद्र तोमर होते हैं उस वक्त उन्होंने भी जो है इस मामले को लेकर लोकसभा के स्पीकर थे उस टाइम इंद्रजीत, उनके पास गए। इसके बाद प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पास गए और उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र का ये मामला है और इस मामले में जो है पुलिस की जो है गलती को लेकर लोगों के बीच आक्रोश है, उन्होंने 4 जो है लोगों को मारा है जो मजदूर थे। जब ये बात प्रधानमंत्री और लोकसभा के स्पीकर से कही गई तो इसके बाद पीएमओ से फरवरी 1997 को जो है सिफारिश होती है और कुल मिलाकर 7 अप्रैल 1997 को जो है मामला सीबीआई दिल्ली को सौंप दिया जाता है। इसके बाद सीबीआई दिल्ली ने इस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की और इसमें जो है ये तमाम पुलिस अफसर थे जिनके ऊपर मामला जो है चलाने का लेकर अब नाम लिखा, एफआईआर दर्ज हुई और फिर ये मामला सीबीआई की अदालत में चल पड़ा। इसके बाद जो है वक्त बीतता गया, इधर जो आईपीएस जो ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर थी वो ज्योति बल्लू 2001 में देश छोड़कर इंग्लैंड चली गई और वहाँ इंग्लैंड जाने के बाद लगातार यहाँ से भारत से जो है उनसे पूछताछ के लिए समन भी जारी हुए। इंग्लैंड के राजदूत, वहाँ पर भारत के राजदूत थे इंग्लैंड में, उन तक ये समन गया, उन्हें भारत प्रत्यारोपण की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ब्रिटेन जो सरकार होती है उन्हें भारत प्रत्यारोपण नहीं करती है। और ये भी सामने आया है कि वो जो आईपीएस ऑफिसर होती है वहाँ पर एक विश्वविद्यालय में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया, अदालत में ये मामला चलता गया और करीब 20 साल बाद में अदालत का फैसला आता है सीबीआई का। इस मामले में जो है इन पुलिस कर्मियों को दोषी माना और इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। यानी कि इन्होंने जो सीबीआई की चार्जशीट में था कि इन लोगों ने जो है प्रमोशन पाने और आउट ऑफ प्रमोशन और साथ में वीरता पुरस्कार पाने के लिए इन मजदूरों को जो है एक चाय की थड़ी से उठाया और गाड़ी में डाला। इसके बाद इनको ले जाकर इनका एनकाउंटर किया गया। ये बात जो है सीबीआई की चार्जशीट में जो है लिखी गई और उस आईपीएस ऑफिसर को जो है उसका ये मामला था कि उसकी जो सरकारी रिवॉल्वर थी, जिस दिन ये एनकाउंटर रहा उस दिन उनके नाम जो अलॉट हो रखी थी उससे एक गोली चली और वो एक गोली जो है जसवीर और पप्पू को लगी, जिससे कि आखिरकार उनका एनकाउंटर के बाद ये जो है गोली कैसे लगी, क्योंकि ये लोग जो है एनकाउंटर होने के बाद पहुँचे। तो ये तमाम तरह की बातें थी, अदालत को पूछनी थी उस आईपीएस ऑफिसर से और लगातार ये वक्त बीत रहा था। इस वजह से 20 साल 103 दिन का समय लगता है और जब ये फैसला आता है तो घर वालों ने बड़ी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि न्याय में जो है देर हो सकती है, अंधेर नहीं है और आखिरकार उन्हें जो है न्याय मिला। आज जो कुछ भी इन पुलिस वालों ने किया उसको लेकर अदालत ने अपना फैसला सुनाया और इन्हें ताउम्र जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। एक अधिकारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। तो ये थे जो अधिकारी और ये एनकाउंटर था। इसको जो चार्जशीट सीबीआई ने कठोर चार्जशीट दाखिल की, पूरे मामले को जो है ओजगार किया। कुल मिलाकर प्रमोशन और वीरता पुरस्कार पाने के लिए ये एनकाउंटर हुआ था और ये मामला पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना। और कुल मिलाकर 2017 में जो है इस मामले में जो है 20 फरवरी 2017 को ये फैसला आया और फैसला आने के बाद वो घरवाले, जिसमें से कई घरवालों के जो है माता पिता ख़त्म हो चुके थे, जिनके भाइयों ने पैरवी की, अदालत का लंबा जो है चक्कर लगाना पड़ा उन्हें और आखिरकार वो जो है उन्हें न्याय मिला। तो ये थी आज की कहानी। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।